तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। तो ज्यादा डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स है जिनके बारे में जानना है। तो बेसिक टर्म जो है हमारे पास सबसे पहले आती है कॉस्ट प्राइस। इसको हम सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस पे हम लोग चीज खरीदते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास एक रेडियो है, इसकी जो कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट जिसको हम बोलेंगे, वो जो कॉस्ट है वो हमारे पास है 50 रुपीज 50। तो इसको हम लोग जब खरीदते हैं, सपोज हमने इसको खरीदा 25 रुपीज में, दिस अमाउंट इज कॉल्ड एज कॉस्ट प्राइस, जिसमें हमने चीज को खरीदा है। ठीक है, तो अब हमारे पास आती है एक सेकंड टर्म जिसका नाम है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एसपी से। एसपी सेलिंग प्राइस होता है जिसमें चीज बेची गई। ठीक है, जिसमें चीज बेची गई। अगर सपोज मैंने चीज ये खरीदी है, जो रेडियो है वो मैंने 25 रुपए का खरीदा है, दैट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो अगर सेलिंग प्राइस की बात करेंगे जिसमें मैं बेचूंगा, सपोज मैंने इसको सेल किया 40 में, तो दिस 40 रुपीज इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मैंने चीज बेची कितने में? 40 रुपए में। ये हमारे पास दो टर्म आ गई। कॉस्ट प्राइस होता है जिसमें चीज हम खरीदते हैं, और सेलिंग प्राइस होता है जिसमें हम चीज को बेचते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक और टर्म आती है, दैट इज द मार्क प्राइस, MP। ये क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक लिस्ट है, आर्टिकल की एक लिस्ट आती है, 1 2 3 4 5, ये आ गया आर्टिकल। उसके बाद हमारे पास आता है इनका अमाउंट, इसका सपोज 20, इसका 30, इसका 40, इसका 50, इसका 60। तो दीज अमाउंट्स, इनको हम लोग बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। ठीक है, तो अब कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिनको आपने याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक फार्मूला आता है वो आता है हमारे पास प्रॉफिट का। फर्स्ट फार्मूला प्रॉफिट का। अब देखो, प्रॉफिट जो होता है वो होता है उस केस में जब हमारे पास सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होता है। प्रॉफिट का मतलब है फायदा। किसी भी चीज को जैसे हमने बेचा, वो वाला अमाउंट दैट इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, मतलब जिसमें हमने खरीदा, खरीदने वाले अमाउंट से बेचने वाला अमाउंट जब ज्यादा होगा तो जो बीच की बचत होगी उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला था। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड फार्मूला, दैट इज
प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है, ये फार्मूला आपने ध्यान में रखना है। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये बेसिक फार्मूले हैं। ठीक है, और अब हमारे पास तीसरा फार्मूला आता है जब हमने सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालना है, लेकिन हमारे पास जो है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी गिवन है और प्रॉफिट भी गिवन है। उस केस में आपने सेलिंग प्राइस का फार्मूला लगाना है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये तीन फार्मूले हैं जब आपके पास प्रॉफिट दिया गया होगा या प्रॉफिट निकालना होगा और प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी होगी। तो ये बेसिक फार्मूले हैं तीन। इसके बाद हमारे पास चौथा फार्मूला आता है, जो फोर्थ फार्मूला आता है वो आता है हमारे पास लॉस का। फोर्थ लॉस में आपने याद रखना है, लॉस में क्या होगा, जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो होगा सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, और फिफ्थ फार्मूला है लॉस परसेंटेज का, वो आता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, अब हमारे पास सिक्स्थ फार्मूला आता है जब हमारे पास लॉस गिवन दिया गया होगा। लॉस जब गिवन दिया गया होगा तब आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो ये 6 फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले। अब इनके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको इस तीसरी टर्म पे ले जाऊंगा, दैट इज डिस्काउंट। ठीक है, तो चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं एक एक करके। अब जो आपका पहला क्वेश्चन आता है, आपको निकालना है एसपी, सेलिंग प्राइस निकालना है। आपके पास कॉस्ट प्राइस भी गिवन है और लॉस परसेंटेज भी गिवन है। तो आपने लिखा है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹80 और लॉस इक्वल टू 20%। तो आपके पास सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस अपॉन 100। ठीक है बच्चों, अब यहां पे कॉस्ट प्राइस हमारे पास 80 है इनटू 100 माइनस लॉस परसेंट 20 अपॉन 100। ठीक है, अब यहां पे 80 मल्टीप्लाई बाय 80 अपॉन 100। एक ये जीरो कैंसिल, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, तो आपके पास आंसर आता है 8 इंटू 8 दैट इज 64। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी गिवन था, लॉस भी गिवन था और हमने निकाला था सेलिंग प्राइस। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस
when SP equal to 40 and gain equal to 15%। सबसे पहले आप लिखोगे SP सेलिंग प्राइस इक्वल टू 40, गेन परसेंटेज इक्वल टू 15%। अब आपके पास बचा फार्मूला, वही आ जाता है सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100। अब आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना है, है ही नहीं, यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस है, तो 40 सेलिंग प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस गेन हो गया 15 अपॉन 100। 40 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 115 अपॉन 100। ठीक है, अब यहां पे देखो 40 और यहां पे 100 जो है इस साइड आ जाएगा 100 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 115। तो अब यहां पे आप देखो 40 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 4000 और ये 115 इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि उससे मल्टीप्लाई है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब 5 का अगर सपोज हम टेबल पढ़ते हैं तो 523 is 115, तो 5 यहां पे आप देखा जाए 5 8 40, तो 800 अपॉन 23। जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ अमाउंट आएगा, तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, तो सब मेरे को कॉस्ट प्राइस निकाल के और ये जो वैल्यू होगी ये कमेंट सेक्शन में लिखेंगे इसका आंसर। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपने फाइंड करना प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने से पहले आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट क्या है। ठीक है, तो आपने एक चीज खरीदी, देखो रेनू ने एक टॉय खरीदा जो कि 150 रुपीज का है, मतलब कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 150 और उसी को बेचा 165 में। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट का फार्मूला लगाना है आपने एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है 165 माइनस 150, तो दैट इज 50। ये आपका प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट के बाद हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट आपका क्या आएगा यहाँ पे 15 अपॉन कॉस्ट प्राइस 150 मल्टीप्लाई बाय 100। अब एक ये जीरो कैंसिल, ये 15 और ये 15 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 10%। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला। ठीक है, जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट निकालने का पूछा जाए तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं, इस क्वेश्चन में आपने देखना है कि जब हम कुछ वैल्यू चेंज कर दें, यहां पे हम लोग लिखें कि यहां पे 165 है और यहां पे 150 है, आपको बोला गया लॉस परसेंटेज निकालो, तो आपने यहां पे लॉस परसेंटेज का फार्मूला लगाना है और उससे पहले आपको पता होना चाहिए लॉस कितना है। ठीक है, अब लॉस जानने से पहले आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस आपका आ जाएगा 165 और सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा 150। अब लॉस का फार्मूला आपका क्या था, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब आपका कॉस्ट प्राइस दैट इज ग्रेटर देन एसपी सेलिंग प्राइस। तो अब यहां पे 165
-150 तो 15 आ गए यहां से। ठीक है, अब आपके पास लॉस परसेंटेज का लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। लॉस कितना है 15, कॉस्ट प्राइस 165 इंटू 100। ठीक है, अब देखो 5 अगर देखा जाए 5 3 जा 15। ठीक है, तो 5 33 जा। ठीक है, तो आपके पास आ गया 3/33 मल्टीप्लाई बाय 100। 3 1 जा 3 11 जा, तो आपका आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 100/11। तो 11 9 जा 99 प्लस 1 ये आपका जो होगा लॉस परसेंटेज आएगी। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है, और मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, कोई भी डाउट होगा आप वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे और कुछ उसकी भी एग्जांपल करेंगे और डिस्काउंट के कुछ जो भी फार्मूले होंगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।